जो है घर में वो सुन रहा बैठ जाओ हाँ कौन लोग बाद में ना बॉर्डर में सबको स्वास्थ्य बढ़त जाती है हवा का पहना काय से बाहर है वो बे हवा पहना गजब आदमी अरे भाई बताओ कि पड़ गए हैं हम लोग का देर ठीक कर ले हैं ये तो मान लो कहीं कोरोना आएगा खर्चा में चला तो सरिया पे काम नहीं अरे भाई खाइए अभी आप लोग जाइए कोई दिक्कत नहीं लग रहा हो चलो टी शर्ट में हीरो लग रहा हो भैया भैया मेरे एक मिनट करिए और मिठाई मंगाता हो गया तो गया ठीक नहीं वो है ना घरवा में लगी ना वो अकेले था ना क्या है पूरा मामला और आपके परिवार से वो कैसे जुड़ा हुआ है एनकाउंटर? हाँ, हमको भी टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई है कि अनुज कन्नौजिया जो 2.5 लाख का इनामी था और मेरे भाई अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के हत्याकांड और उसमें चश्मदीद गवाह रहे राम सिंह मौर्य और सुरक्षा में लगाए गए सिपाही सतीश कुमार हत्याकांड के दोनों हत्याकांडों को कारित कराने में इसका संपूर्ण योगदान रहा और यह मुख्तार अंसारी का खास शूटर था। मुख्तार अंसारी के कहने पर साजिश करके इन लोगों ने हत्याकांड करवाया था। ये कितना हार्डकोर क्रिमिनल था? 26-27 मुकदमे इस पे हैं, कई हत्याओं के हैं। यह बड़ा अपराधी था और वसूली भी करता था और मुख्तार अंसारी ने ऐसे कई गुर्गों को पाल रखा था जो उसमें इसका सबसे करीबी फ़िलहाल का यह गुर्गा रहा है। इसने सचुई गांव के रहने वाले जमींदार रहे हैं लोग, गुड्डा सिंह हैं, उनकी हत्या करवाया, उनके भतीजे की हत्या स्वयं किया। तो ऐसे ऐसे तमाम अपराध इसने किए हैं। इसका मुख्तार अंसारी का कितना बड़ा रिलेशन था और ये कितना पूर्वांचल के लिए कितना खौफ पैदा करने वाला ये ये था, अपराधी था और इसकी अपराध की जड़ें कहाँ तक फैली हुई थी? देखिए, अपराध की जड़ें तो गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये तो ज़्यादातर यहीं था। नहीं, बनारस से लेके और बाहर तक भी हत्याएं मुख्तार अंसारी कराता था। इससे कई हत्याओं में नाम आए, कई में नहीं आए। और इसकी जो अपराध की कितना बड़ा अपराधी था ये इनाम से ही साबित हो जाता है। 2.5 लाख का इनाम बहुत बड़ा इनाम होता है कि 2.5 लाख का इनाम अगर प्रशासन ने इस पर रखा है तो यह समाज के लिए, सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए खतरा था। इस नाते इस पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था। अचानक इसके ऊपर 2.5 लाख की घोषणा की गई और उसके 24 घंटे के अंदर इससे मुठभेड़ भी हो जाता है। किस नज़र से इसे आप देखते हैं? देखिए, अचानक नहीं हुई। 50,000 पहले इनाम हुआ, फिर 1 लाख। एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। 1,50,000 तक जिला प्रशासन करता है, 1 लाख तक डीआईजी साहब करते हैं, उसके ऊपर जो है एडीजी साहब करते हैं, उसके ऊपर जाता है डीजीपी साहब करते हैं। तो लास्ट डीजीपी साहब के यहाँ से 2.5 लाख हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही बार 2.5 लाख हो गया इनका, धीरे धीरे इनाम बढ़ते बढ़ते हुआ है इनाम इस पर। आपके भाई की हत्या हुई थी, उसमें कितने लोग आरोपी थे और इसका क्या रोल था? देखिए, आरोपी तो कई लोग थे। उसमें आपको बता दें कि दोनों हत्याकांडों में अब तक 9 लोग पुलिस इनकाउंटर में, मुठभेड़ में मार दिए गए। इसको और मुख्तार अंसारी के लोग 11 लोग, मुख्तार अपनी मौत मरे और इनकाउंटर में मारे गए 11 लोग जो है पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों घटनाओं में हमारे यहाँ। और हम और हमारा परिवार और हमारे मित्रगण, सहयोगी गणों ने 16 साल बाद इस बार होली मनाई है। मुख्तार अंसारी की जब मृत्यु हुई है और इसमें गोली चलाने वाले लोग लगभग सारे लोग मार दिए गए, बड़े साजिशकर्ता मुख्तार अंसारी थे। तो 16 साल के बाद हमारे परिवार ने, हम लोगों ने होली मनाई
और अब आज हमारे लिए दीपावली, इसके मरने के बाद हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए दीपावली है। यूपी सरकार का क्या रोल रहा है इस मुठभेड़ में, और किस तरह से यूपी एसटीएफ ने इसकी सुरागरसी की और कितनी सफलता इसमें प्राप्त की है, और अभी कितने लोग इसमें अभी बाकी हैं? देखिए, जब से 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए, तब से लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ होती रही हैं। और पूज्य योगी जी ने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस चाहिए। उसी नीति के तहत एसटीएफ हो, पुलिस हो जिले की, सारे लोग काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं, आजीवन आभारी रहूंगा पूज्य योगी जी का, कि जिनके नेतृत्व में हमारे भाई, उसमें जो सहयोगी रहे राम सिंह मौर्य, और सिपाही बेचारा जो उसमें था सुरक्षा में, हम कहते हैं कि मेरे भाई से एक बार लेकर, हो सकता है कि ठेकेदारी को लेकर मुख्तार गुंडा टैक्स मांगते थे, नहीं देते थे तो भाई की हत्या कराए, लेकिन उसमें वो राम सिंह मौर्य का कौन दोस्त था? वो तो मुनीब था। उसमें उस सिपाही सुरक्षा में लगाया गया था, बेचारा दलित सिपाही था, उसका क्या दोस्त था? उसकी हत्या क्यों की हुई? जब निरपराध लोगों की आप हत्याएं करते रहोगे तो आप पे भी वही पड़ना है। तो वही हुआ है, इन लोगों के साथ भी हुआ है। और इसके लिए यूपी एसटीएफ को, और देखिए मुठभेड़ हुई है, आप भी पता कर लीजिएगा, जो उसमें एसटीएफ सीओ हैं डीके शाही जी, धर्मेश कुमार शाही जी, उनके बाएं कंधे में गोली लगी हुई है, न्यूज़ में भी दिखा रहा था। तो वास्तव में मुठभेड़ हुई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को पकड़ के करना रहता। पुलिस वहाँ से लाती, यूपी पुलिस लाती या यूपी एसटीएफ लाती तो उत्तर प्रदेश में करती, न कि जाके झारखंड में करती जहाँ वह था। तो वहाँ मुठभेड़ हुई है, ये वास्तविक मुठभेड़ नहीं है।